जय श्री राधे कृष्ण। प्रिय मित्रों, वीडियो को शुरू करने से पहले आइए प्रार्थना करें। हे श्री कृष्णा, जो भी भक्त आज इस अमृतवाणी को सुन रहा है उनके जीवन में आपकी कृपा सदा बनी रहे और उनके सभी कष्ट दूर हो। मित्रों, इस अद्भुत वाणी को सुनने से पहले अपने विचार और भक्ति को व्यक्त करते हुए नीचे कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण जरूर लिखें। आपकी यह भक्ति हमारी इस यात्रा को और भी अद्भुत बनाएगी। और हाँ, अगर आपका दिल सच में कृष्ण प्रेम से भरा है तो इस वीडियो को कम से कम 3 ऐसे अपने लोगों के साथ ज़रूर साझा करें जिन्हें आप अपने जीवन में सबसे ज़्यादा मानते हैं, क्योंकि हो सकता है आपकी एक शेयर से किसी की ज़िंदगी में राधे कृष्ण का दिव्य प्रकाश उतर आए। साथ ही यदि आप हमारे चैनल युवा इंस्पायर्ड पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को दबाएं ताकि आप हमारी हर नई भक्ति यात्रा का हिस्सा बन सके। तो चलिए बिना देरी किए इस दिव्य यात्रा की ओर बढ़ते हैं। हर इंसान का जीवन एक किताब की तरह है। कुछ पन्ने खुशियों से भरे होते हैं, कुछ दुखों से, लेकिन पूरे किताब तभी सुंदर बनती है जब दोनों को अपनाया जाए। इसीलिए अपनी जिंदगी के हर पन्ने को मुस्कुराकर स्वीकार करो। दुनिया में सबसे बड़ा साहस यह नहीं कि तुम दूसरों को जीत लो, बल्कि यह है कि तुम अपने भीतर की कमजोरियों को पहचान कर उनसे लड़ो और खुद को बेहतर बनाओ। खुश रहना का राज पास अधिक पाने में नहीं, बल्कि अपने पास जो है उसे गहराई से समझने और उसके लिए आभारी होने में है। अगर मन दुखी है तो मत सोचो कि जीवन खत्म हो गया। याद रखो, हर रात कितनी भी अंधेरी क्यों न हो, सुबह का सूरज जरूर उगता है और उजाला हर अंधकार को मिटा देता है। हर इंसान का रास्ता अलग होता है, इसीलिए कभी भी खुद की तुलना किसी और से मत करो। नदी और समुंदर दोनों का महत्व अलग है, लेकिन दोनों अपनी अपनी जगह पर जीवन देते हैं। प्यार और नम्रता से बोला गया एक वाक्य कभी भी इंसान की जिंदगी को बदल सकता है। कठोर शब्द तो दिल तोड़ देते हैं, लेकिन मधुर शब्द दिलों को जोड़ते हैं। कभी जीवन में ठहराव आए तो यह मत समझो कि सब खत्म हो गया। यही ठहराव तुम्हें नई ताकत और नई दिशा देने की तैयारी करता है। सच्चे रिश्ते वो नहीं जो हर वक्त तुम्हारे साथ हो, बल्कि वो है जो मुश्किल समय में भी तुम्हारे लिए खड़े रह सके, चाहे दुनिया पूरी तरह खिलाफ ही क्यों न हो जाए। जीवन में सब कुछ खो देने के बाद भी अगर आशा बाकी है तो समझ लो कि तुमने अभी कुछ भी नहीं खोया, क्योंकि आशा ही इंसान की जीना सिखाती है। खुद को बदलने से मत डरो, क्योंकि जब चीज़ अपने खोल को तोड़ता है तभी उसमें से नई हरियाली और जीवन की शुरुआत होती है। जो इंसान दूसरों की मदद करता है उसके भीतर कभी खालीपन नहीं रहता, क्योंकि देने का सुख पाने से कहीं अधिक गहरा और अस्थायी होता है। हर चोट इंसान को तोड़ने के लिए नहीं होती, कुछ चोटें उसे और मजबूत बनाने के लिए आती है। जैसे लोहे को तपाकर ही तलवार बनाई जाती है। अगर तुम्हें शांति चाहिए तो अपनी इच्छाओं को सीमित करना सीखो, क्योंकि जितनी इच्छाएं बढ़ेगी उतना ही मन बेचैन रहेगा। कभी सोचो मत कि दुनिया तुम्हें कैसे देखती है, बल्कि सोचो कि तुम खुद को कैसे देखते हो, क्योंकि असली पहचान तुम्हारे खुद के विचारों में छिपी होती है। मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका गुस्सा है और सबसे बड़ा मित्र उसका धैर्य। गुस्सा पल भर में सब कुछ बिगाड़ सकता है, जबकि धैर्य धीरे धीरे हर चीज़ को सुधार देता है। समय कभी किसी के लिए नहीं रुकता। जो समय का सम्मान करता है, समय उसी के जीवन को सम्मान से भर देता है। अगर जिंदगी में ठोकर खाओ तो निराश मत हो, क्योंकि यही ठोकरें तुम्हें सिखाती है कि अगली बार किस तरह संभाल कर चलना है। खुश रहने का सबसे सुंदर तरीका है अपने सोच को हल्का करना। जितना मन को भारी करोगे उतना ही जीवन कठिन लगेगा। ईश्वर ने हर किसी को एक खास मकसद के साथ भेजा है, इसीलिए कभी खुद को बेकार मत समझो, क्योंकि तुम्हारे बिना इस दुनिया की कहानी अधूरी है। असली धन वही है जो बांटने से बढ़े। प्रेम, करुणा और ज्ञान यह जितना बांटेगा उतना ही तुम्हारे भीतर और गहराई से बढ़ेगा। जब जीवन में सब कुछ खोता हुआ लगे तब याद रखो कि तुम्हारे पास अभी भी खुद है। और जब इंसान अपने आप पर भरोसा कर लेता है तो फिर पूरी दुनिया को जीत सकता है।
सच्ची शांति बाहर की दुनिया में नहीं बल्कि भीतर के मन में छिपी है। जब मन स्थिर हो जाता है तब शोरगुल भरी दुनिया भी मंदिर जैसी शांत लगने लगती है। हर इंसान अपने हिस्से की लड़ाई खुद लड़ता है, कोई साथ हो या ना हो। अगर आत्मबल जाग गया तो सबसे बड़ी मुश्किल भी छोटी लगने लगती है। रिश्तों की खूबसूरती इसमें नहीं कि लोग तुम्हें कितना समय देते हैं, बल्कि इसमें है कि वह तुम्हारे लिए अपने दिल में कितना जगह रखते हैं। जीवन एक नदी की तरह है, अगर वह बहना बंद कर दे तो सड़ जाती है। इसीलिए हमेशा आगे बढ़ते रहो, चाहे राह में कितने ही पत्थर क्यों न आ जाए। मन की शक्ति सबसे बड़ी शक्ति है। अगर मन ठान ले तो पहाड़ भी रास्ता दे देता है, और अगर मन हार जाए तो छोटी सी बाधा भी पहाड़ बन जाती है। खुशी का मतलब यह नहीं कि तुम्हारे पास सब कुछ है, बल्कि यह है कि तुम्हें जो मिला उसमें संतोष और आभार है। मौन में जो शांति मिलती है वह शब्दों में नहीं। कभी कभी सबसे बड़ी दुआ यही होती है कि हम चुप रहकर खुद को सुने और ईश्वर की आवाज़ को पहचानें। सपनों को पाने के लिए जरूरी है कि तुम खुद को कभी छोटा मत समझो। जो तितली आज आसमान में उड़ रही है वह कभी धरती पर रेंगने वाला एक छोटा सा कैटरपिलर ही थी। दुनिया की असली ताकत प्यार है, ना धन, ना शक्ति, ना प्रसिद्ध, बल्कि सच्चा प्रेम ही वह शक्ति है जो दिल को जोड़कर जीवन को सार्थक बनाती है। गुजारा हुआ कल एक कहानी है और आने वाला कल एक रहस्य, लेकिन आज एक उपहार है। इसे समझना ही जीवन जीने का सबसे बड़ी कला है। कभी हार मानने का मन हो तो याद करो कि तुम्हारी सफलता किसी और के लिए प्रेरणा बन सकती है। तुम सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि औरों के लिए भी आगे बढ़ते हो। अगर मन अशांत हो तो आसमान की ओर देखो। खुले आकाश में सैकड़ों तारे हैं जो बिना किसी शोर के चमकते हैं। वह सिखाते हैं कि महानता चुपचाप करने में है, दिखाने में नहीं। किसी की मदद करने के लिए हमेशा धन की जरूरत नहीं होती। एक सच्चा शब्द, एक सच्ची मुस्कान और एक छोटी सी दुआ भी किसी के जीवन को बदल सकती है। समय और शब्द दोनों अनमोल है। यह चाहे एक बार निकल जाए तो लौट कर भी नहीं आते, इसीलिए इन्हें सोच समझकर इस्तेमाल करो। जिंदगी का असली स्वाद तब आता है जब हम सफ़र को जीते हैं, मंजिल तक पहुंचने की जल्दी में रहते हैं, क्योंकि मंजिल से ज़्यादा खूबसूरत रास्ते होते हैं। हर किसी की कहानी अधूरी है, लेकिन यही अधूरापन हमें जीने की वजह देता है। अगर सब कुछ मिल जाए तो जीवन का आकर्षण खत्म हो जाए। गुस्सा हमेशा आगे की तरह है, जब हम भीतर जलता है तो सबसे पहले हमें ही जलाता है और फिर धीरे धीरे हमारे आसपास सबको। ईश्वर तुम्हारी हर प्रार्थना तुरंत पूरी नहीं करता, क्योंकि वह जानता है कि किस समय क्या देना तुम्हारे लिए सही है। भरोसा रखो, उसकी योजना हमेशा सबसे सुंदर होती है। खुद को उतना ही बड़ा समझो जितना आसमान और उतना ही विनम्र जितना धरती। यही संतुलन इंसान का महान बनाता है। हर सुबह जब आँख खुलती है तो समझ लो ईश्वर ने तुम्हें एक और मौका दिया है, कल की गलतियाँ सुधारने का, नए सपने पूरे करने और जीवन की और सुंदर बनाने का। जब रास्ता कठिन लगे तो डरना मत, क्योंकि कठिन रास्ते ही इंसान को सबसे मजबूत और सबसे अनुभवशील बनाते हैं। आसान रास्ते कभी महान मंजिलों तक नहीं ले जाते। खुश रहने की चाबी दूसरों के हाथ में मत दो। अगर तुम्हारी मुस्कान दूसरों की मर्जी पर टिकी है तो जिंदगी भर तुम्हें इंतजार ही करना पड़ेगा। समझदारी यह है कि इंसान हर बात को दिल पर ना ले, क्योंकि जो चीज़ें हमें भीतर से तोड़ देती है वही हमें सिखाती भी है कि और मजबूत कैसे बनना है। रिश्तों का मूल्य समय के साथ नहीं बल्कि उसमें डाले गए प्रेम और विश्वास से बढ़ता है। जो दिल से निभाए जाते हैं वही रिश्ते अमर हो जाते हैं। मनुष्य का असली वैभव उसके विचारों में है। अगर विचार पवित्र और सकारात्मक है तो जीवन भी सुंदर बन जाता है। चाहे हालात जैसे भी हो, जब कोई तुम्हें ठुकरा दे तो उसे अपनी हार मत समझो। यह तो संकेत है ईश्वर तुम्हें कहीं और किसी और बेहतर मंजिल की ओर ले जा रहा है। धैर्य रखने वाला इंसान कभी खाली हाथ नहीं लौटता। देर भले ही लगे, लेकिन जो चीज़ तुम्हारे लिए बनी है वो तुम तक जरूर पहुंचती है। हर गिरना तुम्हारे यह सिखाने आता है
कि आगे किस तरह संभल कर चलना है। गिरना असफलता नहीं बल्कि आगे बढ़ने का अभ्यास है। दुनिया में सबसे ताकतवर वही है जो गुस्से में भी अपने शब्दों पर नियंत्रण रख सके, क्योंकि एक गलत शब्द जीवन भर का रास्ता तोड़ सकता है। जो बीत गया उसे छोड़ दो और जो आने वाला है उस पर भरोसा रखो, लेकिन सबसे ज़्यादा ध्यान वर्तमान पर दो, क्योंकि यह तुम्हारे जीवन की सच्ची ताकत है। सच्ची दुआ वही है जो दिल से निकले शब्दों में बंधी हुई प्रार्थना कभी उतनी असरदार नहीं होती जितनी किसी मासूम दिल की चुप प्रार्थना होती है। अगर कोई तुम्हें बार बार तोड़े तो भी नफरत मत पालो, क्योंकि नफरत तुम्हें जलाती है और माफ़ करना तुम्हें मुक्त कराता है। ईश्वर की बना इस दुनिया में हर व्यक्ति की अपनी भूमिका है। कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं, हर किसी के बिना यह संसार अधूरा है। जिंदगी तब आसान लगने लगती है जब इंसान स्वीकार करना सीख जाता है। जो हमारे बस में है उसके लिए मेहनत करो और जो नहीं है उसे ईश्वर पर छोड़ दो। पैसा जीवन को आरामदायक बना सकता है, लेकिन आत्मिक शांति केवल प्रेम, करुणा, संतोष से मिलती है। जितना हो सके मुस्कुराओ। मुस्कान एक ऐसी रोशनी है जो न सिर्फ तुम्हें बल्कि दूसरों को भी अंधकार से बाहर निकाल देती है। कभी दूसरों के शब्दों से टूटना मत रखो। हीरो की कीमत कांच समझने वाले से मत पूछो। तुम्हारे असली कीमत वही जानता है जो तुम्हें पहचानता है। असली ताकत दूसरों को हराने में नहीं बल्कि खुद को हर बार संभालने में है। जो खुद को जीत लेता है वही सच्ची विजेता है। जीवन हमेशा वैसा नहीं चलता जैसा हम चाहते हैं, लेकिन हर मोड़ हमें एक नया सबक जरूर देता है। जो लिखा है तुम्हारी किस्मत में वह दूर रहकर भी आएगा तेरे पास। चाहे राहें कठिन हो या मौसम बदल जाए, सही समय पर मिलेगा हर एक खास जो सच में तेरा है। वह कभी खोता नहीं। समय चाहे जितना भी इंतजार कराए, बस धैर्य रख, कोशिश करता रह, तुझ तक अपना मंजिल खुद आए। रामायण में भगवान राम का वनवास तय था। कितनी भी मुश्किलें आई, उनका समय और नियति पूरी हुई और वह लखन और सीता के साथ लौट आए। महाभारत में अर्जुन हर चुनौती के बावजूद सही मार्ग पर चलता रहा और उसका धर्म और समय उसे उसका फल दिला ही देता है। यानी चाहे राह में कितने भी बाधाएं आए, जो हमारे लिए लिखा है वह हर हाल में मिलता है। आज हम जानेंगे कि किस्मत कैसे काम करती है और क्यों सही चीज़ें हमेशा सही समय पर मिलती है। जय श्री राधे कृष्ण। प्रिय मित्रों, वीडियो को शुरू करने से पहले आइए प्रार्थना करें। हे श्री कृष्णा, जो भी भक्त इस अमृतवाणी को सुन रहा है उनके जीवन में आपकी कृपा सदा बनी रहे और उनके सभी कष्ट दूर हो। मित्रों, इस अद्भुत वाणी को सुनने से पहले अपने विचार और भक्ति को व्यक्त करते हुए नीचे कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण जरूर लिखें। आपकी यह भक्ति हमारी इस यात्रा को और भी अद्भुत बनाएगी। और हाँ, अगर आपका दिल सच में कृष्ण प्रेम से भरा है तो इस वीडियो को कम से कम 3 ऐसे अपने लोगों के साथ जरूर साझा करें जिन्हें आप अपने जीवन में सबसे ज़्यादा मानते हैं, क्योंकि हो सकता है आपकी एक शेयर से किसी की जिंदगी में राधे कृष्ण का दिव्य प्रकाश उतर आए। साथ ही यदि आप हमारे चैनल युवा इंस्पायर्ड पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को दबाएं ताकि आप हमारी हर नई भक्ति यात्रा का हिस्सा बन सके। तो चलिए बिना देरी किए इस दिव्य यात्रा की ओर बढ़ते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, भाग्य तुम्हें वही देता है जो तुम्हारे कर्म बुलाते हैं। केवल इंतजार करने से किस्मत नहीं खिलती, परंतु कर्म करने से किस्मत खुद चलकर तुम्हारे द्वार आ जाती है। बहुत से लोग कहते हैं कि सब किस्मत का खेल है, जब किस्मत में होगा तभी मिलेगा, और यही सोचकर वे हाथ पर हाथ धरे बैठे रहते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि भाग्य हमेशा हमारे कर्म से जुड़ा होता है। किस्मत को अगर एक ताले की तरह माने तो कर्म उसे ताले की चाबी है। केवल ताले को देखकर बैठे रहोगे तो दरवाजा कभी नहीं खुलेगा।
लेकिन अगर चाबी का इस्तेमाल करोगे तो वही दरवाज़ा आसानी से खुल जाएगा। जीवन में ऐसी अनगिनत उदाहरण हैं। मान लीजिए एक किसान है, अगर वह सोच ले कि बारिश होगी तो अनाज अपने आप खेत में उग आएगा, तो यह कभी संभव नहीं, क्योंकि केवल किस्मत पर भरोसा करके उसने खेत जीती है नहीं, बीज डाला ही नहीं, मेहनत की ही नहीं। दूसरी ओर वही किसान अगर समय पर खेत जोते, बीज बोए और देखभाल करे तो चाहे मौसम में थोड़ी देर क्यों न हो, उसके खेत में अनाज जरूर लहलाएगा। यही है किस्मत और कर्म का मिलन। कभी कभी लोग कहते हैं कि अमुक व्यक्ति की किस्मत बहुत अच्छी है, इसलिए उसके पास सब कुछ है। लेकिन यदि आप गहराई से देखेंगे तो पाएंगे कि उसके पीछे उसकी लगन, परिश्रम और कर्म ही है। किस्मत अवसर देती है, लेकिन उन्हें अवसर पहचानना और उनका उपयोग करना मनुष्य के कर्म पर निर्भर करता है। मान लीजिए कोई अवसर आपके सामने आया, लेकिन आपने आलस्य किया और उसे पकड़ने से चूक गए, तो वह अवसर किसी और के हिस्से में चला जाएगा। यह कहना आसान है कि मेरी किस्मत ही खराब थी, लेकिन वास्तव में आपकी निष्क्रियता ही कारण थी। इसे ऐसे समझिए, समुद्र के किनारे बैठकर कोई व्यक्ति हाथ में खाली घड़ा लिए सोचता रहे कि लहर आएगी और घड़ा अपने आप भर जाएगा, तो क्या वह भर जाएगा? बिल्कुल नहीं। लेकिन अगर वही व्यक्ति आगे बढ़कर घड़ा पानी में डुबा दे तो कुछ ही पलों में उसका घड़ा भर जाएगा। यही कर्म की ताकत है। किस्मत तो समुद्र की तरह है, अपार और अनंत, परंतु उसे पाने के लिए कर्म करना ही होगा। मनुष्य का कर्म ही ईश्वर को भी प्रसन्न करता है। जब इंसान सच्चे मन से मेहनत करता है तो ब्रह्मांड भी उसकी सहायता के लिए मार्ग खोल देता है। ऐसे लगता है मानो किस्मत खुद चलकर उसके द्वार आ रही हो। यही तो इस उपदेश का सार है कि कर्म करने वाले की ही भाग्य का आशीर्वाद मिलता है। इसीलिए केवल बैठकर किस्मत के भरोसे रहना बुद्धिमानी नहीं है। यदि जीवन में कुछ चाहिए तो सबसे पहले उसका प्रयास करना होगा। जितना अधिक आप कर्मशील होंगे उतना ही अधिक भाग्य आपके साथ होगा। याद रखिए, कर्म और भाग्य एक दूसरे से अलग नहीं हैं, बल्कि दोनों मिलकर ही सफलता की सीढ़ियां बनाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो तुम्हारे लिए तय है वह किसी और को नहीं मिल सकता, और जो किसी और के लिए लिखा है वह तुम्हारे पास कभी नहीं ठहर सकता। यह उपदेश जीवन का एक बहुत बड़ा रहस्य खोलता है। अक्सर हम सोचते हैं कि हमारी मेहनत किसी और के कारण व्यर्थ हो गई है, या जो हमें चाहिए था वो किसी और को मिल गया। कभी कभी हम ईर्ष्या, जलन या दुख में डूब जाते हैं कि शायद हमारी किस्मत ही खराब है। लेकिन जब हम इस गहरे सत्य को समझते हैं कि जो चीज़ वास्तव में हमारे हिस्से में लिखी है उसे कोई हमसे छीन नहीं सकता, तो मन को एक अजीब सी शांति मिलती है। इस बात को समझने के लिए एक उदाहरण सोचिए। मान लीजिए दो बच्चे एक ही पेड़ के नीचे खड़े हैं। हवा से एक आम गिरता है और वो सीधे उन बच्चों में से एक के पैर के पास आकर गिरता है। जो दूसरे बच्चा चाहे जितना चाहे ले कि यह आम उसका होता है, लेकिन वह उसी बच्चे के पास गिरा जिसके हिस्से में वह लिखा था। अब अगर वह बच्चा इसे उठाकर खा लेता है तो यह उसका ही फल है, परंतु अगर वही आम दूसरे बच्चों के पास चला जाए तो वह टिकेगा नहीं, या तो सड़ जाएगा या वापस पहले बच्चे तक किसी न किसी तरह पहुंच जाएगा। यही नियति का नियम है। कभी कभी हमें लगता है कि कोई अवसर हमारे हाथ से निकल गया, लेकिन सच्चाई यह है कि यदि वह अवसर वास्तव में हमारा होता है तो वह किसी भी परिस्थिति में हमारे पास लौटकर आता है। जीवन में जो चीज़ हमारे लिए बनी ही नहीं है वह चाहे थोड़े समय के लिए हमारे पास आ भी जाए लेकिन टिकेगा नहीं। उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यक्ति धन प्राप्त कर भी ले तो लेकिन वह धन उसके भाग्य में अस्थायी नहीं है, तो अचानक कोई परिस्थिति आ जाएगी, नुकसान, बीमारी या खर्च, और वह धन उससे चला जाएगा। इसका मतलब यह नहीं कि हमें कर्म करना छोड़ देना चाहिए,
बल्कि इसका अर्थ है कि हमें कर्म करते समय परिणाम की चिंता छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि परिणाम हमारा नहीं, वह तो पहले से तय है। हमारी जिम्मेदारी केवल प्रयास करना है, क्योंकि प्रयास ही हमें उस चीज़ तक पहुंचाता है जो वास्तव में हमारे हिस्से की है। सोचिए, अगर कोई इंसान केवल इस डर से मेहनत न करे कि शायद वह अवसर मेरा नहीं है, तो वह अपनी संभावनाओं को ही मार देता है। जीवन का असली सुख इसी में है कि हम पूरी निष्ठा से प्रयास करें, लेकिन यह समझकर कि जो वास्तव में हमारा है वह किसी भी हालात में हमसे छीन नहीं सकता। इसी सोच से ईर्ष्या और तुलना भी समाप्त हो जाती है। अच्छे वीडियो लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिए। आप लोग सपोर्ट करिए। धन्यवाद।